अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ से जो हमारा हार्मोनल फैक्टर्स जो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, वो हमारा स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्रोसेस कहलाता है जिसके अंदर हमारे पास स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करवाता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से साफ जाहिर है कि ये मेल गोनेड्स को जो है वो स्टिमुलेट करने के लिए ये हार्मोन रिलीज हो रहा है। मेल गोनेड्स हमारे पास मैंने बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, टेस्टिस होते हैं जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं और गोनेड्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जैसे ही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो वो हमारे पास एलएच और एफएसएच की सिक्रीशन को स्टार्ट कर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर हमारे पास जो इन्वॉल्व है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, पहला एसएच एंड दूसरा एफएसएच। एलएच की फुल फॉर्म लुटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच की एब्रिविएशन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन लेडिक सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही एलएच हार्मोन की सिक्रेशन स्टार्ट होगी तो लेडिक सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और लेडिक सेल एक्टिवेट होते ही टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन को स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ हमारे पास एफएसएच है। एफएसएच की सिक्रेशन जैसे ही होगी तो ये क्या करेंगे, सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। सर्टोली सेल्स हमारे पास टेस्टिस के अंदर सिचुएटेड होते हैं। जैसे ही सर्टोली सेल्स एक्टिवेट होंगे तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर देंगे, वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पता चल गया हमें कि भाई लेडिक सेल इसे सिक्रीट कर रहे होते हैं और लेडिक सेल को एक्टिवेट करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, एलएच। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का वर्क क्या होता है हमारे पास, टेस्टोस्टेरोन हमारे पास मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे मेल की वॉइस का भारी हो जाना एट प्यूबर्टी पर, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स एज होती है प्यूबर्टी की। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ वो हमें हमारे रिप्रोडक्टिव मतलब मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा, स्पर्म की फॉर्मेशन के अंदर। एलएच हार्मोन हमारे पास लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करेगा। एफएसएच हार्मोन हमारे पास सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पूरा जो है वो हार्मोनल कंट्रोल है कि किस तरह से हाइपोथैलेमस से पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीज हुआ, उसके बाद फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने एलएच और एफएसएच को सिक्रीट किया। एलएच और एफएसएच ने फर्दर लेडिक सेल और सर्टोली सेल को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट हुआ और वहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा मेल की बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पूरा हार्मोनल कंट्रोल है। इसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी पर्टिकुलरली, उसका स्ट्रक्चर बनाया था, वो मैं वापस से आपको बनाकर दिखा देती हूँ और ये सारा हार्मोनल कंट्रोल का फंक्शन वहाँ जाकर रिलेट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए। हार्मोनल फैक्टर्स अब मैं इसमें आपको इजीली कनेक्ट करके समझा दूंगी ताकि और इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास हार्मोन्स में हमने क्या पढ़ा था कि रेडिक सेल्स को एक्टिवेट करने वाला जो हार्मोन था हमारे पास वो कौन सा था, एलएच। एलएच ने जैसे ही रेडिक सेल्स को एक्टिवेट किया यहाँ पर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन था वो था एफएसएच। एफएसएच ने सर्टोली सेल को एक्टिवेट किया था। यहाँ पर सर्टोली सेल्स है। ठीक है, सर्टोली सेल्स यहाँ पर जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पर सर्टोली सेल्स के इन बिटवीन द सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट।
स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं? उसके पास एबिलिटी होती है कि वो आगे जाके स्पर्म्स की फॉर्मेशन कर सके। जैसे ही सर्टोली सेल्स ये सारे एक्टिवेट होंगे, ये इन बिटवीन जो इनके हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये इनको एक्टिवेट कर देंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू हमारे पास स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो बीच वाला स्पेस है ये होता है ल्यूमेन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब हम जूम करके उसके पार्ट्स को देखेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास सर्टोली सेल्स हैं, ल्यूमेन है, लेडिक सेल्स है बाहर की तरफ। इन बिटवीन द सर्टोली सेल्स हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। जैसे ही सर्टोली सेल्स एक्टिवेट होंगे, इन बिटवीन द सर्टोली सेल्स जो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो स्पर्म्स जब बन जाएंगे तो ये हमेशा इसके ल्यूमेन वाले पार्ट में एंटर होंगे। समटाइम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्पर्म जब बन जाते हैं तो वो कौन से वाले पार्ट में एंटर होंगे इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो उसका आंसर यही होगा कि ल्यूमेन वाला जो पार्ट है स्पर्म प्रोडक्शन के बाद उस वाले पार्ट के अंदर एंटर होंगे। यहाँ पे मैंने पूरा हार्मोनल फैक्टर्स इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ भी इंटरकनेक्ट करके समझा दिया है ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। अब हम जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा ओवरव्यू है। हार्मोनल कंट्रोल में आपको पढ़ा चुकी हूँ और इन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। तो अभी इस डायग्राम के थ्रू बस इसका ओवरव्यू देना है और डिटेल स्ट्रक्चर इसका। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारे पास ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। इसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो यूरिनरी सिस्टम से कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो डिस्चार्ज होता है यूरिन का और स्पर्म्स का वो सेम ऑर्गन से होता है थ्रू द पेनिस। ठीक है, तो हमारे पास ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरी डायग्राम है। यहाँ से जो हमारे पास है ये दोनों ट्यूब्स, इसे हम कहते हैं यूरिटर। ठीक है, अब ये जो यूरिटर होती है ये एक किडनी की यूरिटर है, ये दूसरी की। ये दोनों जो यूरिटर के थ्रू यूरिन जो है वो यहाँ पर आएगा यूरिनरी ब्लैडर में। इसमें आने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर हो जाएगा और उसके बाद जब पास आउट करना होगा तो वो पेनिस के थ्रू पास आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। बेसिकली मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ये दो टेस्टिस है। इसी के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन्हीं के अंदर है और यहीं से स्पर्म्स बन रहे हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स किस तरह बन रहे थे वो डिस्कस हम कर चुके हैं। यहाँ पर स्पर्म जब बन जाएंगे तो वो यहाँ पर इस ट्यूब के थ्रू, जिसे हम एपिडिडाइमिस कह रहे थे, उसके थ्रू स्पर्म जो है वो यहाँ पर स्पर्म बनेंगे और स्पर्म बनने के बाद एपिडिडाइमिस के थ्रू चले जाएंगे। अभी यहाँ पर जो स्पर्म बने ना इनके पास फ्लैजिला नहीं है। यहाँ पर जस्ट ये स्पर्म है, ये सिसाइल है, मोटाइल नहीं है, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकते। जब ये एपिडिडाइमिस वाले स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होंगे, एपिडिडाइमिस क्या करेगी, स्टोरेज करेगी स्पर्म का और उसे मोटिलिटी पावर देगी। मोटिलिटी पावर देगी थ्रू फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है वो स्पर्म के साथ होता है। यहाँ पर ये जो टेल स्ट्रक्चर होता है ये इसके पास, स्पर्म के पास जो होता है फ्लैजिला होता है, जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो मूव कर सकता है। उसके बाद जब यहाँ पर मोटिलिटी पावर हो गया, उसके बाद यहाँ से एपिडिडाइमिस से स्पर्म निकलकर इस वाली ट्यूब के अंदर जाते हैं जिसे हम कहते हैं वाल्स डिफरेंस। अभी जो वाल्स डिफरेंस वाली ट्यूब है यहाँ से स्पर्म जो है वो निकल कर यहाँ से जो है वो हैंग करते हुए यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि जो वाल्स डिफरेंस है, ये वाल्स डिफरेंस है, यहाँ पर जाकर जब यहाँ पर हमारे पास सेमिनल वेसिकल आ गए हैं, यहाँ पर हमारे पास पोस्टेट ग्लैंड आ गए, इन दोनों के सिक्रीशंस के साथ जो है वो स्पर्म्स मिक्सअप होंगे, जाएगी हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर ये दोनों जो डक्ट्स होंगी हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट होगी। यहाँ पर स्पर्म जो थे वाल्स डिफरेंस के अंदर वो पोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ
सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन के साथ और कॉर्पस ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। पोस्टेट ग्लैंड का काम क्या था ये मैंने बता दिया था। ये क्या करता है, सेमिन को हमारे सेमिन को कलर देगा और उसको उसकी पर्टिकुलर स्मेल देगा। स्पर्म जब मिक्सअप हो जाएंगे तो वो सेमिन की सूरत इख्तियार कर लेंगे और पोस्टेट ग्लैंड उसी सेमिन को कलर और स्मेल देगा। सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है कि ये नरिश करता है स्पर्म्स को, उसको न्यूट्रिशन देता है। उसके बाद जब इस वाले स्ट्रक्चर में स्पर्म आएंगे तो इसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। यहाँ पर स्पर्म एंटर होंगे और फिर जो आउटसाइड जो हमें शो हो रहा होता है स्ट्रक्चर वो होता है पिनस। उसके बाद पिनस के थ्रू स्पर्म जो है जब सिक्रीशन का टाइम होगा तो सेमिन की फॉर्म में बॉडी से इजैकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाता है। हमने इसके हार्मोनल कंट्रोल्स भी देख लिए हैं, इसके हमने सारे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर भी देख लिए कि एपिडिडाइमिस क्या करती है, स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस क्या करती है। यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर स्क्रोटम बता चुकी थी मैं, पहले दोबारा बता देती हूँ। स्क्रोटम का काम क्या होता है कि ये टेम्परेचर मेंटेन करके देता है टेस्टिस को। टेस्टिस को स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है, तो स्क्रोटम उसे प्रोवाइड करके दे रहा होता है। यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक हमने सारे जो इसके मेन स्ट्रक्चर्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए, इसका हार्मोनल कंट्रोल भी देख लिया है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट।